दोस्तों आपने यूनी का नाम बहुत बार सुना होगा। यूनी का पहले कार्ड आता था यूनी 1/3 कार्ड, जो बाद में डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद उसका एक क्रेडिट कार्ड आया यूनी NX वेव क्रेडिट कार्ड। उसी तरीके से यूनी की एक और सर्विस है जो है यूनी पे चेक, जिसके बारे में बहुत सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी विस्तार से इसी यूनी पे चेक के बारे में बताने वाला हूं। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब यूनी पे चेक का मतलब ये है कि आपको यूनी की तरफ से एक सैलरी मिलेगी। अब ये सैलरी नॉर्मली जैसे सैलरी हमको मिलती है, मतलब हम कहीं पे जॉब करेंगे और हमको उसके बदले सैलरी मिलेगी, उस तरीके की सैलरी नहीं है। इसमें क्या है ना, आपको बेसिकली हर महीने एक फिक्स डेट पर सैलरी मिलेगी। अब आपको जो सैलरी मिलेगी उसे आपको रीपेमेंट करना है आफ्टर फ्यू डेज मतलब कि ये 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान चूज किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यूनी की तरफ से हर महीने एक फिक्स डेट पर एक अमाउंट मिलता है। उस अमाउंट को आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हो, आप रेंट पेमेंट कर सकते हो, आप अपना खर्चा कहीं पे भी निकाल सकते हो और आपको उसके बाद उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में आप करते हो उसी तरीके से आपको यहां पे भी रीपेमेंट करना है। बस फर्क यह है कि पे चेक में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आता है। तो जब आप यूनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद इसे ओपन करते हो, तो जो लोग यूनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके होम पेज पर आपको ये जो यूनी पे चेक का फीचर है ये देखने के लिए मिलता है। जो लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं है उन्हें बेसिकली केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको ये फीचर देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको फोन पे या फिर गूगल पे के जरिए अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है ना, एक क्रेडिट डेट मिलेगी। क्रेडिट डेट यानी कि किस डेट पर आपके बैंक अकाउंट में आपको सैलरी मिलेगी, जिसके बाद उसे आपको रीपे करना है। तो बेसिकली यहां पे जो डिफॉल्ट डेट होगी वो 6th ऑफ एवरी मंथ होगी। देखिए, हर एक प्रोफाइल को देखते हुए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। जैसे मेरे केस में मुझे 15,000 रुपये का अमाउंट मिल रहा है। आपके केस में ये 20,000 रुपये हो सकता है, 30,000 रुपये हो सकता है या फिर 50,000 रुपये भी हो सकता है। अब इनकी वेबसाइट में लिखा गया है कि आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपये का यहाँ पे पे चेक के थ्रू सैलरी मिलेगी। बट जब मैंने इनके कस्टमर केयर के साथ बात करी तो वहां पे इन्होंने बताया कि मैक्सिमम आपको 50,000 रुपीज का अमाउंट ही मिल सकता है। अब मैं आप सभी को सबसे अहम चीज यानी कि इसके जो चार्जेस है इनके बारे में बता देता हूं। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो क्रेडिट डेट मिलती है वो है 6th ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद आपको जो ड्यू डेट मिलेगी वो आफ्टर 15 डेज है, यानी कि आपको रीपे करना पड़ेगा 20th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इसमें आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। बिना इंटरेस्ट का आप रीपे कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट डेट को मैन्युअली चेंज करना चाहते हो तो यहां पे आपको 3 अलग अलग डेट्स मिलती हैं। एक बाय डिफॉल्ट है 6th। अब दूसरी जो डेट है वो है 1st ऑफ एवरी मंथ। इसमें जो आपको पीरियड मिलता है वो 20 दिन का पीरियड मिलता है। लेकिन यहां पर आपको क्या है ना, कन्वीनियंस फी देनी पड़ती है जो है 2% प्लस GST। तीसरी जो डेट आपको मिलेगी वो है 26th ऑफ एवरी मंथ। अगर आप चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट में 26th ऑफ एवरी मंथ को पैसे आए तो अगर आप ये चूज करते हो तो आप इसे रीपे करोगे 25 डेज के बाद। लेकिन यहां पे भी आपको कन्वीनियंस फी देनी पड़ेगी जो है 2.5% प्लस GST। यानी कि अगर आप 6th ऑफ एवरी मंथ चूज कर रहे हो जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, इसमें आपको कोई भी कन्वीनियंस फी देनी नहीं पड़ेगी। अब ये जो डेट्स मैंने आप सभी को बताया ये एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए है। जो लोग नए यूजर्स है इनको एक और बेनिफिट मिलता है जहां पे ये लोग चूज करते हैं 30 डेज का ग्रेस पीरियड। 30 डेज के ग्रेस पीरियड में आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है। ये सब्सक्रिप्शन फी है 1999 रुपीज पर ईयर। लेकिन ये जो अमाउंट है ये आगे पीछे होता रहता है, यानी कि किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। अब पे चेक का जो मेन मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन मॉडल और लेट पेमेंट फी, यानी कि ये लोग जो पैसे कमाते हैं वो लेट पेमेंट फी से कमाते हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल से कमाते हैं। पहली बात तो देखिए, एनुअली आपको 1999 रुपीज देना पड़ेगा अगर आप 30 डेज का ग्रेस पीरियड पाना चाहते हो। अगर आप 15 डेज लेते हो तो उसमें आपको कोई भी फी देनी नहीं पड़ेगी। विदाउट एनी इंटरेस्ट आप रीपे कर सकते हो। अब इनके अलग अलग लेंडिंग पार्टनर्स है। लेंडिंग पार्टनर्स यानी कि जो लोग आपको पैसे देते हैं, जो क्रेडिट होता है ना अमाउंट, वो किसी लेंडिंग पार्टनर से आता है। जैसे कि DMI फाइनेंस, लैंड बॉक्स, लिक्विड लोन्स, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, तो ये लोग लेंडिंग पार्टनर्स है। अब मेरा जो लेंडिंग पार्टनर है वो है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चार्जेस भी देने पड़ते हैं अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड फी देनी पड़ती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो ड्यू डेट में आपको पता ही होगा, ड्यू डेट के टाइम पर आप मिनिमम ड्यू भी पे करते हो या फिर आप फुल अमाउंट भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हो तो बाकी जो अमाउंट होता है वो होता है कैरी फॉरवर्ड फी। तो कैरी फॉरवर्ड फी यहाँ पे जो लगती है वो है 50.4% पर एनम। यह आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप ड्यू डेट के बाद
पेमेंट करते हो। इसके अलावा आपको लेट पेमेंट फ़ी भी देनी पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं आप सभी को लेट पेमेंट फ़ी के बारे में बताऊँ तो बेसिकली यहाँ पे अगर ओवर ड्यू अमाउंट है 500 के अंदर तो आपको 500 रुपया लेट पेमेंट फ़ी देनी पड़ेगी। अगर ओवर ड्यू अमाउंट है 500 से लेकर 1000 के बीच तो आपको 1000 रुपये लेट फ़ी देनी पड़ती है। अगर वो अमाउंट है 1000 से लेकर 1500 के बीच तो आपको जो लेट फ़ी देनी पड़ेगी वो है 1400 रुपये। अगर 1500 से ज़्यादा ओवर ड्यू अमाउंट है तो आपको जो लेट फ़ी देनी पड़ेगी वो है 2000 रुपये। अब यूनी पे चेक के साथ आपको एक और सर्विस भी मिलती है जो है यूनी कैश। अब यूनी कैश जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन की तरह ही होता है। जैसे 15,000 रुपीज़ का आपको यूनी पे चेक मिलता था उसी तरीके से 15,000 रुपीज़ आपको क्या है ना यूनी कैश की तरह भी मिल सकता है, यानी कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में लोन की तरह ही वो आएगा। लेकिन यहां पे आपको क्या है ना बैंक ट्रांसफर फी देनी पड़ेगी जो है 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट। अब हम आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं, क्या आपको पे चेक फीचर को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान देना है। क्या आपको सच में लोन चाहिए? अगर आपको लोन चाहिए तो आप किसी बैंक के पास जा सकते हो या फिर इनफैक्ट आपको यूनी में ही यूनी का लोन मिल रहा है वहां से आप डायरेक्टली लोन ले सकते हो। अगर आप पे चेक को इस्तेमाल कर रहे हो तो वैसे भी आप 15 दिन के बाद उसे रीपेमेंट करोगे। क्या हो अगर आप 30 दिन के बाद रीपेमेंट करोगे तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी, तो आप ही का नुकसान होगा। हाँ, इमरजेंसी के टाइम में यह हो सकता है कि आप पे चेक में जाकर एक डेट चूज करोगे, उस डेट पर आपका जो फंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इमरजेंसी के टाइम पर ये यूजफुल है, लेकिन हमेशा अगर आप हर महीने इस्तेमाल करते रहोगे तो आपके लिए ये शायद बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन के बाद वैसे भी आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। एक और चीज ये है कि अगर आप यूनी पहले से इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अगर आप अभी लॉग इन कर रहे हो तो बेसिकली अगर आप इसे अवेल कर रहे हो, चाहे आप पे चेक फीचर को ऑन करें या फिर ना करें, होगा क्या कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में नॉर्दर्न अर्थ कैपिटल लिमिटेड या फिर इनका जो भी लेंडिंग पार्टनर है इनकी तरफ से क्या है ना एक लोन शो होगा। ये हमेशा ही शो होगा, चाहे आप 15,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए का जो लोन अमाउंट है या फिर जो पे चेक में आपको अमाउंट मिलेगा वो उसे आप ले या फिर ना ले, हमेशा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में इनकी तरफ से क्या है ना एक लोन शो होगा, जो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से पे चेक फीचर को यूज करना उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको सच में बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है यूनी पे चेक और यूनी कैश के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इन दोनों फीचर्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।